जैसी जैसी कोई नहीं। मालिका, ये क्या बात कर रही हो तुम? ये क्या लेके बैठी हो तुम? अरमान, ये बात तो हर कोई जानता है कि पूरब मेहरा गुलमोहर में इंटरेस्टेड है। और अब तो तुम भी जान गए हो कि तुम्हारी ये फाइनेंस हेड पूरब मेहरा से ऑफिस के बाहर मिलती है। बीच पे तो हम ही ने उसे देखा है, कहीं और भी मिलती होगी। और ऐसे में पेमेंट्स डीले किए जाते हैं। और जो प्रॉपर्टी गुलमोहर खरीदना चाहती थी वो कोई नई कंपनी खरीद लेती है। ऐसी बातें इत्तेफाक नहीं होती अरमान। लेकिन ये बात अलग है कि ऐसे इत्तेफाक पैदा किए जा सकते हैं। बस मालिका मैम प्लीज, अगर मैं पूरब मेहरा से बाहर मिलती भी हूँ तो ये मेरी अपनी जिंदगी है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं गुलमोहर के बाहर क्या करती हूँ, किससे मिलती हूँ, इसका गुलमोहर से कोई कनेक्शन हो। लेकिन हो तो सकता है। आधी अधूरी जानकारी हमेशा गलत होती है मालिका मैम, खुद के लिए और दूसरों के लिए भी। इसीलिए इल्जाम लगाने से पहले हमेशा फैक्ट्स जान लेने चाहिए, क्योंकि बिजनेस में कौन क्या करता है, क्यों करता है, इसका हमेशा एक कारण होता है। लेकिन शायद आप नहीं समझेंगे। जैसी 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 मलिका के मुंह से निकल गया, लेकिन she doesn't mean it। उसका मतलब ये है कि तुम नहीं राज, मैंने जो कहा है मेरा मतलब बिल्कुल वही है, क्योंकि मैं बहुत साफ बात करती हूँ। और मैं साफ काम करती हूँ, पूरी ईमानदारी के साथ। इल्जाम लगाने से बेहतर मैं प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढना पसंद करती हूँ। Really? तो इस प्रॉब्लम का सलूशन भी बता दीजिए। जब आप प्रॉब्लम ही नहीं समझें तो सलूशन क्या समझेंगी मैम? और गुलमोहर का प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये डील हमारे हाथ से निकल गई है। प्रॉब्लम ये है कि किसकी बेईमानी की वजह से ये डील निकली है। और ये मैं जरूर ढूंढ के रहूंगी, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी आपकी तरफ नहीं है और ना ही अरमान सर की तरफ। मेरी जिम्मेदारी है गुलमोहर की तरफ। मैं जानती हूँ और समझती हूँ कि ये जो भी है ये हमें और नुकसान पहुंचा सकता है मैम, इसलिए मेरे होते हुए मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। पानी जैसी? पता नहीं, मुझे ऐसा लगा कि शायद तुम्हें इसकी जरूरत हो। वैसे अगर तुम बीच पर जा रही हो तो वहां तो नारियल पानी मिल ही जाएगा। बहुत रिफ्रेशिंग होता है वो, बहुत रिफ्रेशिंग। मैं ऑफिस के टाइमिंग्स में। हाँ जानता हूं मैं, ऑफिस टाइमिंग में तुम सिर्फ ऑफिशियल काम पर निकलती हो, मगर वो काम होता किसका है? हमारा या किसी और का? वैसे मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहूंगा, तुम जा सकती हो। वक्त बड़ा कीमती होता है। लेकिन आप भी औरों की तरह उसे गवा रहे हो। Oh, really? क्योंकि बेबुनियाद बातें करना ना तो वक्त और ना ही उसकी कीमत के बारे में पता चलता है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए आर्यन सर, मैं बुरा मानकर ये नौकरी नहीं छोड़ रही हूँ। मैं ये पता कर रही हूँ। क्या? यही कि किसकी वजह से आज की हमने ये डील खोई है। मलिका, तुम्हें जैसी भी इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। वो कभी ऐसा नहीं कर सकती। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, इतना कुछ होने के बावजूद तुम अभी यही कह रहे हो। एक काम क्यों नहीं करते अरमान, सारा के सारा गुलमोहर जस्सी के नाम कर दो, ये झंझट ही खत्म हो जाएगा। कैसे समझाऊं मलिका को कि वो गलत है? अरमान, हो सकता है कि मलिका सही हो सकता है कि हम ही बात को समझे ना हो सकता है कि रास्ता सीधा हो और हम गोल गोल घूम रहे हो सकता है।
हेलो, हेलो, कौन बोल रही है? मैं जस्सी बोल रही हूँ। कौन जस्सी? मैं तो किसी जस्सी को नहीं जानती। हाँ, मैं एक सुंदरी को जानती थी जो हेलो के साथ एक सुंदर सी मुस्कान भी दिया करती थी। हेलो, क्या तुम वही बोल रही हो? अरे यार, फोन किया तो कुछ बोलो तो सही। मैं क्या कहूँ एचएम? चलो शुक्र है मुझे हंसमुखी जी तो नहीं कहा ना, नहीं तो फोन से निकल के तुम्हें 2 लगाती। अब तक तुम ये भी भूल गई हो कि दोस्तों को हाय कैसे कहा करती थी। दोस्तों को? देख जस्सी, तू और मैं एक जैसे हैं। हमारे जो अंदर होता है वही बाहर होता है। इसी कॉमन बात पर तो हमारी दोस्ती हुई थी। तू मुझसे नाराज है पूरब की वजह से, राइट? आपने ऐसा क्यों किया एचएम? बिजनेस की वजह से जस्सी। आईएफएच को फाइनेंस की जरूरत थी और उसने हमें बहुत अच्छी डील दी, ऐसी जिसमें आईएफएच का फायदा ही फायदा था। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं होता कि हंसमुखी और जस्सी की दोस्ती में कोई फर्क पड़ जाए। दोस्ती पर ना सही, पर दोस्त के नाम और काम पर तो पड़ सकता है ना। तो तेरे और मेरे हुस्न की कसम, दोस्त पहले फिर दोस्ती, फिर दूजी कोई कश्ती, चाहे वो कश्ती आईएफएच की क्यों ना हो। तू तो जानती है हम जैसी सुंदरियां दोस्ती के लिए कुछ भी कर सकती हैं। एचएम, प्लीज मुझे ये बताइए, क्या पूरब ने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है फैशन स्टोर के लिए? जहां तक मैं जानती हूँ नहीं, आईएफएच की तरफ से ऐसी कोई डील नहीं हुई है। हाँ, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि मेरे और आईएफएच के अलावा वो और भी बहुत कुछ कर रहा है। अच्छा ठीक है एचएम, बस मुझे यही पता करना था। कोई प्रॉब्लम? अगर होगी तो मैं आपको ही फोन करूंगी। बाय बाय। बहुत कुछ कर रहा है, बस मुझे यही पता करना था। नंदू, घर जा रहे हो? आ जाओ, मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं घर नहीं जा रहा हूँ, भट्ट के यहाँ जा रहा हूँ चाय पीने। ग्रेट आइडिया भाई, शाम को चाय पीने का अपना ही मजा है। चलो मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। ओके, कम ऑन। सोच समझ के बैठना, मैं जिम्मेदारी नहीं लेने वाला। तुम मेरी फिक्र मत करो, लेकिन हाँ भाई ट्रीट तुम्हारी है। हाँ बस क्या कहते हैं लोग? 2 कटिंग देना। हाँ, 2 कटिंग चाय और हाँ, पानी कम दूध ज्यादा। ठीक बोला ना? वैसे घर में सब ठीक ठाक है? लो, थैंक यू। और हमारी बेस्ट फ्रेंड का क्या हाल है? रिलैक्स, मैं बेबे की बात कर रहा हूँ। हाँ, वो क्या है नंदू, जब भी चाय पीता हूँ ना तो बेबे के हाथ के बने हुए पराठे बहुत याद आते हैं। कभी आंटी जी के हाथ के पराठे खाए? बीच में अचार लपेट के, टॉप का आइटम है। नहीं भाई, टॉप तो वो होता है जब आप डाइनिंग टेबल पर बैठे खाना खा रहे हैं, आंटी जी आपको पराठे परोस के पीछे मुड़ती हैं और पीछे से अंकल की आवाज आती है, अमृत। आटा चेक कर ले, कहीं कम ना पड़ जाए। पर अंकल जी का कोई बुरा मतलब नहीं होता। जानता हूँ, पर अब वो पराठे नहीं खा सकते, खाते भी है तो सूखे सूखे। क्यों? हार्ट। 4 रुपया। भाई ट्रीट तुम्हारी है, भूल गए क्या? हाँ? ये लो भाई, मजा आ गया। नंदू, श्योर तुम्हें लिफ्ट नहीं चाहिए? पक्का? चलो मिलता हूँ फिर। हाँ, बाय। जैसी जी सॉरी, मल्लिका की तरफ से। तुम तो जानती हो ना कि वो बात बात में ओवर रिएक्ट कर देती है। जी
लेकिन फिर भी ये डील हमारे हाथ से नहीं जानी चाहिए थी। जी, बहुत अजीब बात है सब। वही तो, अगर इन सब के पीछे पूरब मेहरा है तो ये काम वो अकेले नहीं कर सकता। कोई तो है जो हमें भी जानता है और उसे भी। को लगता है कि ये सब मैंने किया? नहीं जैसी, एक पल के लिए भी नहीं, बल्कि एक तुम ही तो हो जिस पे मैं यकीन कर सकता हूँ हमेशा। लेकिन कुछ लोग कोहिनूर का हिस्सा भी हैं और दुश्मन के साथ भी हैं। नंदू, राजनंदू की बात कर रहा है जैसे। मलिका मैम को आप बचपन से जानते हैं ना अरमान साहब, लेकिन फिर भी राज सर आपके सबसे ज्यादा करीबी दोस्त हैं। क्यों? क्योंकि आप दोनों एक दूसरे पर भरोसा करते हैं ना, और चाहे कुछ भी हो जाए आप दोनों एक दूसरे पर आंच तक नहीं आने देंगे। हाँ वो ठीक है जैसी, लेकिन उसी तरह अगर नंदू पूरब के साथ काम कर रहा है तो मुझे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको मुझ पर भरोसा है तो मुझे नंदू पर भरोसा है। भरोसा नहीं तो रिश्ता नहीं, ये बात तो आप मानेंगे ना? हेलो हेलो जैसी दीदी, आप भी ना बस पूरा भैया की तरह ही बातें करना सीख गई हो। क्या हुआ रोहन? क्या हुआ क्या? क्या हो भी जाए तो आपको क्या? रोहन ऐसी बातें नहीं करते हैं। ठीक है, एक बात बताइए, आपकी और पूरा भैया की लड़ाई हुई है ना? नहीं रोहन, वो आप मुझे बच्चा मत समझिए, सब जानता हूँ। आपकी और उनकी कटी है ना, इसका ये मतलब नहीं कि आप मुझसे भी बात न करें। हम लोग बीच पे मिले थे, उसके बाद भी आपने एक बार भी फोन किया था? मैं कल जा रहा हूँ और वहाँ पे पहुँचने के बाद प्रॉमिस मैं आपको एक भी फोन नहीं करूँगा। रोहन क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम कल जा रहे हो? हाँ जी, इसीलिए आज रात आप हमारे साथ डिनर कर रही हैं। हमारे साथ यानी मेरे साथ। ना बोलने के बहाने बनाने की सोचिएगा भी मत। वैसे मैंने ये खड़ूस को भी नहीं बताया। सरप्राइज। रोहन मेरी बात। अच्छा बाबा, मैं आऊंगी। अरमान साहब, मैं घर जा रही हूँ। 6 बज गए हैं, कुछ काम नहीं है। ये नहीं चलेगा भाई। थोड़ा सा हंगामा क्या हुआ, तुम लोग तो मेरा बर्थडे ही भूल गए हो। दिस इज नॉट फेयर। देखो मुझे पता नहीं वो क्यों सैड है, लेकिन तुम और मैं हैप्पी होते हैं और हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, डिनर पे चलते हैं। और ना मत बोलना प्लीज, तुम जानती हो ना मैं कितना लो हूँ आजकल। सॉरी राज सर, लेकिन मैं डिनर के लिए पहले ही किसी को हाँ कह चुकी हूँ। लेकिन मेरा बर्थडे है आज। मुझे वहाँ 8 बजे पहुँचना है। लेकिन मेरा हैप्पी बर्थडे है जैसी। बस ये कैसी है तू जस्सी? कम से कम ये तो कह दे कि ठीक है। क्यों? मैं ठीक नहीं हूँ, और एक दोस्त की मेहरबानी से तो मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। कौन सा दोस्त? वही जो छोड़कर दूसरी तरफ जा चुका है। जस्सी तू रहने दे, ज्यादा मत बोल। तू ही है जिसको एक दोस्त के अलावा और कोई दोस्त दिखाई नहीं दे रहा, और कोई तुझे छोड़ के किसी और की तरफ नहीं गया। लेकिन तुझे क्या, तेरी आंखों पे तो अरमान सूरी नाम की पट्टी चढ़ी हुई है। प्लीज अरमान सर का नाम मत ले। क्यों? क्योंकि तुझे उनसे प्यार है? क्या कह रहा तू? अरे कुछ भी मत बोले जा, समझा ना नंदू? और नहीं तो क्या, दुनिया को दिखाई दे या ना दे, मुझे सब दिखाई दे रहा है और मैं सब समझ रहा हूं। मुझे अच्छी तरह से मालूम है तेरे मन में अरमान सर के लिए क्या फीलिंग्स है, और उन फीलिंग्स ने तुझे अंधा बना दिया है। तुझे सारी दुनिया धोखेबाज दिखाई दे रही है।
ये सब झूठ है नंदू। सब झूठ नहीं है जस्सी, तेरे अरमान सर झूठे हैं। मैं था वहां उस दिन वो हार्ट बीट रेस्टोरेंट में, मैंने अरमान सूरी को भी देखा था, तेरे को भी देखा था बैठे हुए। तू बता, अरमान सूरी को शर्म आ गई किसी लिए? वो छुप क्यों रहा था मुझे देखकर, वहां से भागने की कोशिश क्यों कर रहा था? अरमान सर को शर्म आती है लेकिन पूरब को नहीं। पूरब को कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे साथ दिखे जाने में। तू बता, मैं इसका क्या मतलब निकालूं? किसके मन में खोट है? ये कि अब तू भी पूरब की तरफदारी करने लगा है। जैसे मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा हूं। जो मैं देख रहा हूं, जो समझ रहा हूं, वही कह रहा हूं। और ना मेरी आंखों पर और ना मेरी अक्ल पर किसी के नाम की पट्टी चढ़ी हुई है। पूरब मेहरा को हमारी डील्स की डिटेल्स बताकर क्या मिला तुम्हें? ऑफिस टाइमिंग में तुम सिर्फ ऑफिशियल काम पर निकलती हो, मगर वो काम होता किसका है? हमारा या किसी और का? मेरे और आईएफएस के अलावा वो और भी बहुत कुछ कर रहा है। अरमान सूरी को फर्क पड़ता है, शर्म आती है, लेकिन पूरब को नहीं। पूरब को कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे साथ दिखे जाने में। तुम्हारी ये फाइनेंस हेड पूरब मेहरा से ऑफिस के बाहर मिलती है, बीच में तो हम ही ने उसे देखे, कहीं और भी मिलती होगी। हाय, थैंक्स फॉर कमिंग। मैं हम रोहन और मैं कब से तुम्हें राह देख रहे थे। जैसी दीदी, रोहन, जैसी दीदी, रोहन कैसे हो? ठीक हूँ। अच्छा मेरी बात सुनो। नहीं जैसी, रोहन, पहले अंदर। मेरी बात सुनो, मैं यहाँ डिनर करने के लिए नहीं आई हूँ। मैं तुम्हें ऑल द बेस्ट विश करने आई हूँ और ये कहने आई हूँ कि जब तुम अगली बार आओगे ना तो मैं आपके यहाँ बड़ी के साथ रहूंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। रोहन, अभी दुखी वाला चेहरा मत बनाओ, क्योंकि रात को सपनों में ना मुझे ये दुखी वाला चेहरा ही नजर आएगा। हंसते रहो ना प्लीज। पक्का? मेरा डरावना चेहरा तो नहीं ना? बाय। अच्छा सी, I'm sorry। कम से कम खाना खा के तो जाओ। क्या मैं तुम्हें घर तक छोड़ सकता हूँ? ये सच है कि मैं यहाँ रोहन से मिलने आई थी, लेकिन ये भी सच है कि मैं यहाँ तुमसे कुछ पूछने भी आई थी। रोहन को देखकर मेरी हिम्मत नहीं हुई। क्या? तुमने गुलमोहर की प्रॉपर्टी डील क्यों छीन ली? क्या चाहते हो तुम? तुम क्यों हमारे पीछे पड़े हो पूरब? जस्सी ऐसी कोई नहीं, जस्सी जैसी कोई नहीं।